Assalamu alaikum. How are you, my students? I hope you are doing well with your health and you are respecting your parents and you are more committed to serve your country here, staying in Pakistan, like most of us are doing. So today our topic is what is accounting? सो जी ओ लेवल्स में हमारे पास पहली दफ़ा आप अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ने लगे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग है क्या। अच्छा, हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी क्लासेस ले चुके होंगे, कुछ हमारे पास बिल्कुल फ्रेशर्स होंगे। तो मेरे ये वाले जो इनिशियली मेरे जो लेक्चर्स हैं वो थोड़े लंबे हैं, क्योंकि मैं इसमें चाह रहा हूँ कि मैं बच्चों को वो नॉलेज दूँ जो बड़ा स्क्रैच लेवल से है। ठीक है। उसके बाद हमारे जो रिवीजन कोर्सेज होंगे, शॉर्ट कोर्सेज होंगे, उसमें मैं जो है ना बाकी सारी चीज़ें बता दिया करूँगा। अच्छा, अकाउंटिंग का क्या है कॉन्सेप्ट? क्या अकाउंटिंग की डेफिनेशन, एक मैं फ्रैंक वुड की बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड बुक, ये मोस्ट रिकमेंडेड है, मोस्ट स्कूल्स में पढ़ाई जा रही है, तो इसलिए मैंने इसकी सिलेक्शन की है। अब अकाउंटिंग है क्या? अच्छा, अकाउंटिंग को आपने मैथमेटिक्स के साथ जो है इसको कंफ्यूज नहीं करना। ये ना दोनों का मिक्सचर है, इसमें सिर्फ उसकी सम है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है इसकी। मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और ये मैथमेटिक्स की उस यूनिवर्स में से शायद ये डॉट जो है ना वो यूज होता है। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग ये है जी, जो आपकी डेफिनेशन है उसके कंपोनेंट्स बनते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। क्या करना है आपने? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है किसको? इंफॉर्मेशन को। उसके बाद मेजर करना है। ठीक है, किसको? इंफॉर्मेशन को। उसके बाद कम्युनिकेट करना है किसको? इंफॉर्मेशन को। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इससे भी जरूरी है वो है इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को। अकाउंटिंग क्या करेगी? आपकी जो इकोनॉमिक जो इंफॉर्मेशन होगी उसको सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेगी। वो इंफॉर्मेशन जिसको पैसों की सूरत में देखा जा सके। ठीक है। उनके साथ कोई ना कोई मॉनिटरी वैल्यू अटैच की जा सके, मॉनिटरी वैल्यू अटैच की जा सके। ठीक है। पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको मेजर करेंगे, उसको कम्युनिकेट करेंगे, ताकि इंफॉर्म्ड जजमेंट्स ली जाएं। जजमेंट्स जो हैं वो इंफॉर्म्ड हों। और क्या किया जाए? डिसीजन बाय यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो अब आपको एक समझ लगी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पहले इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद मेजरमेंट करते हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस लगाते हैं, उसके बाद उसको कम्युनिकेट कर देते हैं। तो ये एक टोटल वैल्यू है अकाउंटिंग की। अगर अब आप देखें आपके पास कभी भी ये इस तरह की क्वेश्चन पूछा जाए, मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी ये एक तकनीक बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट बोलते हैं कि वी हैव रिटन अ लॉट बट गॉट फ्यू नंबर्स। ठीक है। उसमें क्या करना है कि ये देखें, इसका कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट नंबर 1 है, ये कंपोनेंट नंबर 2 है, ये कंपोनेंट नंबर 3 है, ये आगे कंपोनेंट नंबर 4 है, ये 5 है, और यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन का ये 6 है। अब इस डेफिनेशन के 6 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। इसका भी सिनोनिम यूज करें, आप इसका भी सिनोनिम यूज करें, इसका भी करें, इसका भी सिनोनिम यूज करें, इसका भी कर लें, इसका भी कर लें, बट यू हैव टू राइट डाउन ऑल 6 कंपोनेंट्स। तभी आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे, तभी आपके ग्रेड A+ में आएंगे। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा, लेक्चर लंबा ना हो, बच्चे बोर ना हो, इसलिए मैं आगे जाऊंगा। अब वो कहते हैं कि जी अकाउंटिंग का आपने मुझे बता तो दिया कि अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटिंग बनी कब थी? सारे अलूम बने। तो ये इसकी हिस्ट्री बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। 1445 से लेकर 1517 तक एक लुका, इसका आगे वाला मुझे लो पकियोली है जो भी, मुझे ये नहीं, मुझे सही प्रोनाउंस होता। अच्छा, ये थे मैथमेटिशियन, पर इनका बिजनेस था। और इनकी असल कहानी ये थी कि इनका बिजनेस था, और ये फर्ज करें ये एक रजिस्टर है, ये दो रजिस्टर है, ये तीन रजिस्टर हैं, ये चार, ये पांच, ये छः। अब इनकी जो बिजनेस लाइन थी ना, अ, उसमें एक मेजर काम लैंडिंग का भी था। लैंडिंग मीन कि इन्होंने उधार देना था। तो ये देखें, ये जैसे इनका रजिस्टर था, इसमें रिसीवेबल लिखे थे जो पैसे लेने हैं।
इसमें पेएबल थे जो पैसे देने हैं, इसमें एसेट लिखे जाते थे, इसमें परचेजेज लिखी जाती थी, इसमें कैश लिखा जाता था। ठीक है। और इसमें एक्सपेंसेस लिखे जाते थे। अब उस बंदे ने ये नोट किया कि इन सब में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, इन सब में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये सारे आपस में रिलेटेड हैं। तो उसके बाद जो आपके पास जो एक न्यू साइंस आई, वो आई अकाउंटिंग। एक ब्रांच ऑफ स्टडी जो आया, वो अकाउंटिंग आया। तो उसके फादर ये थे। ठीक है जी। इसके अलावा उन्होंने मैथमेटिक्स की काफी बुक्स लिखी हैं, लेकिन उनका जो अकाउंटिंग की तरफ कंट्रीब्यूशन था, वो ऐसे आया था कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद उन्होंने लिंक डेवलप किया और ये आ गई। ठीक है जी। उसके बाद अब इसकी हिस्ट्री यही है, अकाउंटिंग कैसे आई। अब अकाउंटिंग के हिस्ट्री में वो कहते हैं कि अकाउंटिंग जो थी वो बहुत पुराने अरसे से थी, क्योंकि लोगों को बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी करना पड़ती थी। देखना पड़ता था कि वो फाइनेंशियली कितने सक्सेसफुल हैं, और उन्होंने कितने पैसे, उनकी मलकियत कितनी है, कितने पैसे देने हैं या कितने पैसे लेने हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये वाला उनका सारा मामला चल रहा था। उसके बाद जो था, अब अकाउंटिंग के कुछ इंग्रेडिएंट्स उन्होंने बोले थे, एसी लिटलटन ने। ठीक है। कि ये कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे, इन इंग्रेडिएंट्स को मिलके ये हमारे पास अकाउंटिंग का एक सिस्टम बनेगा, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी होना जरूरी है, कि एक बंदे के पास उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसकी ओनरशिप है। कैपिटल है, मतलब इन्वेस्टमेंट है। कॉमर्स है, कॉमर्स में एक्सचेंज है गुड्स का। उसके बाद क्रेडिट है, क्रेडिट से मुराद ये है कि उधार के ऊपर ट्रांजैक्शन। ठीक है जी। उसके बाद एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें इन सारी ट्रांजैक्शन को लिखना चाहिए। मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व होनी चाहिए। और अरिथमेटिक, मतलब उसके कवानीन होने चाहिए उसके अकाउंटिंग के। अच्छा, मैथमेटिक्स के, सॉरी। अच्छा, सबसे पहले जब अकाउंटिंग का इंस्टीट्यूट बना था, वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ स्कॉटलैंड बना था 1854 में। उसके बाद इंग्लिश इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था 1880 में। ठीक है जी। ये तो सारी चीजें होंगी आपकी ये। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो क्या है। हमने अकाउंटिंग है क्या वो पढ़ी, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी। अब उसके ऑब्जेक्टिव इंग्रेडिएंट्स पढ़े, अब उसकी ऑब्जेक्टिविटी हम देखते हैं। ठीक है। उसकी ऑब्जेक्टिव हैं कि हमने देखना है कि कंपनी प्रॉफिट या लॉस में है, या कोई भी बिजनेस है, या नॉन फॉर बिजनेस है जो वो एक्सेस एंड एक्सेस में है, या वो उसमें डेफिसिट में है। बिजनेस की वर्थ क्या है, ये कैसे पता चलेगी। ट्रांजैक्शन की वर्थ क्या है। कैश, हम अमीर कितने हैं, पैसे कितने देने हैं, पैसे लेने कितने हैं, और फाइनेंशियल चेक। अच्छा, ये थोड़ी 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 सी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, और आपने ये इनको सबको स्टडी करना है, ताकि आपके पास, क्योंकि स्टूडेंट जब इतना पढ़ता है तो उसके बाद थोड़ा सा इतना याद रहता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा पढ़ा करें, ताकि ज़्यादा में से आपके पास कम चीज़ें जो हैं वो सिक्योर हो सके। ठीक है जी। उसके बाद जो है, पीपल एंड बिजनेस का उसने बोला है कि भाईजान आपके पास अकाउंटिंग लोगों और बिजनेस दोनों को एक डिफरेंट तरीके से देखती है। ठीक है। अ, अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, तो लोगों को उस बिजनेस को बहुत ज्यादा एक बजटरी कंट्रोल में रखना पड़ता है, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। उसके लिए अकाउंटिंग डाटा आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन और समराइजेशन करनी पड़ती है, कि आप उसे देखते हैं कि ये मेरी एक्सपेंस की क्लास है, ये मेरा एसेट बना हुआ है, ये मेरी लाइबिलिटी है, ये नहीं है। अब उसके बाद क्या करना है कि जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, तो आपने उसमें कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट करने के ये तरीके हैं कि आपने इनकम स्टेटमेंट बना ली, किसी को बताएंगे ना कि मेरा मुनाफा हुआ है, इतने पैसे मिले, या फाइनेंशियल, इसको बैलेंस शीट बोलते हैं, हम बैलेंस शीट बना ली। ठीक है जी। ये दो मेन हमारी स्टेटमेंट्स हैं जो इनिशियली हमारे लिए ज़रूरी हैं। अच्छा, अब वो कहता है कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का भी।
उसमें बुक कीपिंग किसको बोलते हैं? बुक कीपिंग बोलते हैं कि आप अपना कोई भी रिकॉर्ड जो है उसको मैनुअली मेंटेन जब करते हैं ना, तो उसको बुक कीपिंग बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सारा अकाउंटिंग का प्रोसेस कर लिया, इंफॉर्मेशन दे दी। अब आप ये बोलेंगे कि यार ये सम किसके लिए कर रहे हैं, तो अब इसके यूजर्स जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले नंबर पे जो लोग कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, मैनेजर्स रखे हुए हैं किसी मालिक ने, वो इसके यूजर हैं। ओनर ऑफ द बिजनेस है, ओनर ऑफ द बिजनेस इसको यूज कर, उसको पता है मेरा कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है, मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, मैंने लाइबिलिटीज कितनी देनी है, मैंने कैश फ्लो किधर से मैनेज करना है। प्रोस्पेक्टिव बायर वो होता है कि आपका चलता चलाया कारोबार, अगर उसमें से वो सारा बिजनेस को खरीदना चाह रहा है या उसका कुछ हिस्सा खरीदना चाह रहा है, तो वो प्रोस्पेक्टिव बायर है, उसको पता चलेगा मैं जिस कारोबार में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ वो मुनाफा बख्श है भी कि नहीं। उसके बाद बैंक्स हैं, बैंक्स ने आपके साथ डीलिंग करती है, उसके बाद बैंक ने आपको लोन्स देने होते हैं, इसलिए वो देखता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी है कि वो कल को मेरे लोन्स वापस कर सकता है, तो मैं तभी इसको लोन दूं। टैक्स इंस्पेक्टर है हमारे पास, जो टैक्स इंस्पेक्टर हैं एफबीआर के, वो देखेंगे कंपनी कितना कमा रही है, इसको इतना टैक्स बनता है या नहीं बनता। प्रोस्पेक्टिव पार्टनर जो है वो आपके बिजनेस इन्वेस्ट करना चाहे इसलिए हो सकता है, या दूसरे इन्वेस्टर हों आपके बिजनेस के लिए, तो ये हमारे यूजर होंगे जो इन्फॉर्मेशन को डील कर सकते हैं। अब मेन टॉपिक की तरफ हम पहले आप आए। हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन आती है, जब ये सारा बिजनेस बना था, जब वो हमारे ऊपर जो इटली के मैथमेटिशियन थे, जब उन्होंने बनाया था जो अकाउंटिंग का सिस्टम, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सारी ऑब्जर्वेशन की थी। जिस तरह ये आपकी एक बड़ी फेवरेट इक्वेशन है, इसी तरह अकाउंटिंग की इक्वेशन आई थी, एसेट इक्वल होते हैं लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। आपके जो एसेट्स हैं वो इक्वल होते हैं आपकी लाइबिलिटीज के। व्हाट इज लाइबिलिटी? लाइबिलिटी ये है कि अगर आपने किसी की कोई चीज़ वापस करनी है। और कैपिटल अकाउंटिंग की टर्म में आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को बोलते हैं। एसेट वो आपके पास जो ससा जाता है। जैसे आपकी गाड़ी है तो आपका एसेट है, कोई मशीनरी है तो आपका एसेट है। तो ये अकाउंटिंग की इक्वेशन है, इस इक्वेशन के मुकाबले की इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन बोलें या इक्वेशन बोलें। अब कैपिटल को क्या बोला जाता है कि रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर। ठीक है जी, अगर ओनर ने कोई रिसोर्सेज दिए हैं, रिसोर्सेज वो क्या लगा सकता है कैपिटल में? वो पैसा लगा सकता है, वो डायरेक्ट एसेट्स लेके आ सकता है उसमें, वो अपनी एनर्जी पुट कर सकता है। ठीक है। तो अब एक और फॉर्म है कि अगर वो जो मैं आपको इक्वेशन लिखवाई है उसको उल्टा करेंगे, कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी के, अगर बंदे ने अपने रिसोर्सेज लगाए हुए हैं, उन रिसोर्सेज से क्या करेगा, एसेट्स लेगा, और उसके अगेंस्ट कोई उसकी लायबिलिटीज अगर बनी होंगी बिजनेस की तो वो होंगी। ठीक है। हाँ। अब ये वाले मैं जैसे आपको बता रहा था, ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है जी, इस तरह अकाउंटिंग जो है ना लिखी जाती है। अब ये देखें इसको कैसे उन्होंने बुक में बड़ा अच्छा किया। मैं मेरे अपने नोट्स बने हुए हैं, मैं उस किराए से आपको इसलिए पढ़ा रहा कि ये मेरा हर कंट्री के स्टूडेंट्स के लिए जो लेक्चर है, वो चाहे यूए में बैठा हुआ है, इंडिया में बैठा हुआ है, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, तो कम से कम उनके लिए एक स्टैंडर्ड बुक अवेलेबल है। वो मेरे से नोट्स ना मांगते फिरें, या उनको ये ना हो कि सर पता नहीं पढ़ा किधर से रहे हैं। आप नोट्स बोलेंगे तो मैं आई विल शेयर माई पीडीएफ नोट्स विद यू। तो हाँ जी। आने वाला।